तो झारखंड में जमीन घोटाले मामले में ईडी की जांच जारी है। पूर्व डीसी छवि रंजन से आज तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी एक एक कड़ी को जोड़ रही है और यही वजह है कि सोमवार को दूसरे दिन पूछताछ के दौरान व्यापारी विष्णु अग्रवाल को छवि रंजन के सामने बिठाकर सवाल जवाब किया गया था। दरअसल फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। इसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की भी भूमिका सामने आई है। बता दें आपको कि छवि रंजन को सेना के कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी छवि रंजन को पूछताछ के लिए 6 दिनों के लिए रिमांड पर ली है। बताया जा रहा है कि छवि रंजन के खुलासे से कई अधिकारियों और राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजधानी रांची में जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है और इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो इस पर अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले में 13 अप्रैल को ईडी ने लगभग 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 6 तमाम जानकारी के लिए रांची से संदीप बने हुए हमारे साथ। संदीप, आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी ईडी पूछताछ कर रही है छवि रंजन से। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ईडी लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से ये दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है संदीप, क्या इस घोटाले के जाल में कोई बड़ी भी मछली फंस सकती है? संदीप जी, सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसके अंतर्गत आज यदि बात की जाए तो आईएएस अधिकारी छवि रंजन से तीसरा दिन पूछताछ जारी है और इस वक्त ईडी कार्यालय में ही उनसे जी है कोर्ट से और 6 दिन ईडी के जो अधिकारी हैं छवि रंजन से पूछताछ करेंगे। और इस पूरे मसले में यदि बात की जाए तो 13 अप्रैल को ईडी ने 22 ठिकानों पे छापेमारी की थी, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन के भी कई ठिकाने शामिल थे। हालांकि उस दिन 7 आरोपियों को पुलिस जो ईडी है उसने गिरफ्तार किया था, जिसमें एक अंचल कर्मी भानु प्रताप सहित 6 जमीन माफिया भी शामिल थे। उनको रिमांड लेने के बाद कह सकते हैं जो बातें सामने आई उसके बिहाफ पे जो अधिकारी हैं, कारोबारी हैं, उनको ईडी लगातार सम्मन जारी कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले यदि बात की जाए तो छवि रंजन से एक दिन पहले 10 घंटे लगभग पूछताछ हुई थी और 4 मई को जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी सम्मन जारी कर इनको ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है तो आम लोगों का भी जो भरोसा है ईडी की तरफ बढ़ा है और यही वजह है कि प्रत्येक दिन ईडी कार्यालय की यदि सिर्फ बात की जाए तो ऐसे जमीन से संबंधित कई ऐसे मामले जो आम लोग हैं वे लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए। ये लोग वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें किसी फर्जी तरीके से दूसरे लोगों ने हथियाने का काम किया है और यही वजह है कि जो ईडी के प्रति भरोसा लोगों का बढ़ा है और प्रत्येक दिन दर्जनों ऐसे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यदि आज सुबह से बात की जाए तो आज भी लगभग 4 से 8 लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जो अपनी जमीन संबंधित जो समस्या है उसका आवेदन ईडी को देके जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो फर्जीवाड़े की जांच ईडी जमीन की कर रही है वैसे ही फर्जी तरीके से कई लोगों ने उनकी संपत्ति या जो जमीन है उसको हड़पने का काम किया है। यही वजह है कि लगातार वे लोग यहाँ ईडी दफ्तर पहुँच रहे हैं और अपना आवेदन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ईडी पे भरोसा है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया है, अंचल कर्मी जो भानु प्रताप है उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, कई ऐसे कारोबारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और कई ऐसे अब भी कारोबारी हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और सम्मन के लिए बुलाया गया है। हालांकि कई ऐसे कारोबारी जिनको सम्मन कर अब तक ईडी ने पूछताछ भी कर ली है, पर कई लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनको ईडी ने सम्मन जारी किया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो यही भरोसा ईडी का लोगों जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं या फिर वे भुक्तभोगी हैं, वे भी अपना आवेदन लेके यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि ईडी उनके भी जो फर्जीवाड़े हुए हैं जमीनों के उन पर काम करेगी। हालांकि यह भरोसा देखना होगा आगे ईडी इन आवेदनों पर क्या कार्रवाई करती है। पर आज यदि बात करें तो छवि रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे आज तीसरा दिन पूछताछ जारी है।
संदीप, नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो करना